मैं कल हैदराबाद में था, बड़े सारे झूठे हैं वहां, और इतने बड़े झूठे हैं कि जिस शहर को भाग्यनगर से जाना जाता था उसे कोई उठाई गिरे चोर हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए हुआ, और ये सिलसिला यहां ही नहीं है। एक जगह का नाम था प्रयागराज, जिसका जिक्र हमारे इतिहास में हजारों सालों से आ रहा है, लेकिन बताया गया कि एक राजा बड़ा सेकुलर था। इस देश के 6 शिक्षा मंत्री ऐसे हुए कि जिन्होंने आने वाली पीढ़ियों को ऐसा झूठ की घुट्टी पिलाई कि आप अपने पूर्वजों को न जान सके। संचार क्रांति के इस दौर में दुनिया की कोई ताकत आपको सच बात बोलने से और सुनने से रोक नहीं सकती। और जब सच पता चलता है समाज को, तो लोग कहते हैं कि सारी शक्ति राजनीतिक लोगों के हाथ में होती है। मैं नहीं मानता। सारी शक्ति समाज के पास होती है, और जब समाज तय करता है कि हमें आने वाली सरकारों से 2 रुपए किलो चावल और 2 महीने की बिजली फ्री चाहिए, तो समझ लीजिए कि समाज सड़ चुका है और मर चुका है। सनातनी हिंदू समाज भगवान राम का जयघोष करते हैं, मां सीता को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं। यह किसी ने नहीं सोचा होगा, आचार्य चाणक्य ने नहीं सोचा होगा, वेद व्यास ने नहीं सोचा होगा कि हमारी आने वाली संतानें उनको चंद लोग 2 रुपए किलो चावल में खरीद करके 5 साल की सत्ता दे देंगे। आपको कोई खरीद सकता है? आपके पूर्वजों को किसने खरीदा? कोई आपके पूर्वजों को नहीं खरीद सका। अगर सत्ता पे कुछ ऐसे लोग बैठ गए जिन्होंने संविधान के अंदर मां सीता, भगवान राम, लक्ष्मण जी, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर और महाराष्ट्र की धरती के छत्रपति शिवाजी और भारत के पूर्व में सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों के चित्र 26 नवंबर 1950 को जो संविधान भारत की संसद में पास हुआ, जिसको देश ने आत्मसात किया, जो लोग आज कहते हैं कि हमें वोट दे दो, ये दूसरे लोग संविधान बदल देंगे, उनकी हिम्मत इसलिए हो रही है कि आप पढ़ते नहीं हैं और आपको मंचों से लोग भावुक बातें तो करते हैं, ताली तो बजवा लेते हैं, लेकिन आपको मजबूत तर्कों से, तथ्यों से, लॉजिक के साथ नहीं करते हैं। जिनको आज बहुत चिंता है, संविधान बचाना है, वो अपने गलेबान में झांकें और चौराहे चौराहे, गली गली आप उनसे पूछें कि आज आप कहते हैं कि संविधान बदल देंगे। उन लोगों ने पिछले 55 साल से सत्ता पर रहते हुए 100 से ज्यादा बार इस संविधान को बदला, तब उनको याद नहीं आया कि संविधान बदल रहे हैं। और जिस संविधान को 26 नवंबर 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उस संविधान को लिखने वाले ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आदरणीय B.R. अंबेडकर साहब, उन दोनों ने मिलकर के जिस संविधान को समाज को दिया,
उस 26 नवंबर 1950 के संविधान में मैंने जितने नाम आपको गिनाए, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, भगवान कृष्ण, शिवाजी, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और तमाम वो दर्शन, चाहे वो जैन दर्शन हो, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे महावीर का दर्शन हो, इन सब के चित्रों को 26 नवंबर 1950 को जो संविधान को भारत की संसद ने आत्मसात किया, कौन लोग थे जिन्होंने मां सीता और राम का चित्र उस संविधान में से निकाल के फेंक दिया? वो आज कहते हैं भगवान राम के मंदिर पे नहीं जाना चाहते, मत जाइए, और हम तो चाहते हैं आप कभी न जाएं, ज्यादा अच्छा है। भगवान राम किसी पार्टी और किसी पद के मोहताज नहीं है, लेकिन सवाल इस सभा से ऐसा उठना चाहिए कि एक भी जो युवा साथी और बहन बेटी यहां बैठी है, जब आपसे कोई बहस करे, कोई बड़ा आदमी यहां आके खड़ा हो जाए जिसके पद बहुत बड़ा है उसके पास, और वो आए बाएं झूठ बोलने लगे, तो मैं इस सभा में बैठे हुए एक एक बेटा बेटी, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे ये विनती करता हूं, उस सभा में खड़े होइए, सीना ठोंक करके सवाल पूछिए, यहां कितना भी बड़ा आदमी खड़ा हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, आपकी बात हम सुन तो रहे हैं, लेकिन आप ये झूठ बोल रहे हैं, प्रमाण दीजिए, फिर झूठों की गिनती कम हो जाएगी। अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए और इतना विश्वास पैदा कीजिए कि दुनिया की कोई ताकत पूरे भारत में किसी सनातनी की कीमत न लगा सके। इतने महंगे बिको कि दुनिया में कोई तुमको खरीद ना सके।